हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। बस आप जितना मैं बताऊंगी आप उतना तैयार कर लोगे, आपकी 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का 24 फरवरी को है। अब आपके पास कितने दिन है? 25 दिन रह गए हैं। अब आप हिंदी की तैयारी कैसे करोगे? बस आपको हिंदी में 1 घंटा देना है। साइंस के स्टूडेंट सोचते हैं कि हिंदी में तो हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। हिंदी में क्या है, बट हिंदी भी जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक हिंदी भी पार होने वाली नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आप हिंदी में नहीं करोगे, हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जब तक आप हिंदी की तैयारी नहीं करोगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो इसलिए आपको हिंदी में भी 1 घंटा देना है, ज़रूर पढ़ना है। इसलिए मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। बस आपको ये पढ़ लेना है। फर्स्ट है हमारा खंड का में आपके पहले रचनाएं आती हैं। खंड का में रचनाएं आती हैं, 5 रचनाएं गद्य की आती हैं और 5 पद्य की आती हैं। ये सारी रचनाएं, मैं इम्पोर्टेंट रचनाएं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। तो आज देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। और गद्यांश आपके किस किस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है अशोक के फूल, और इसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी। अब हम इन चैप्टर के लेखक को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ट्रिक है हमारी फर्स्ट की राष्ट्र का स्वरूप, इसकी ट्रिक है रावा, यानी रा से राष्ट्र का स्वरूप, बा से वासुदेव शरण अग्रवाल। आप इसको रावा से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक के फूल। अब अशोक के फूल को हम कैसे याद करेंगे, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब फूल, जब पेड़ों पे फूल हजारों की संख्या में होते हैं, यानी 1-2 तो होते नहीं हैं, फूल पेड़ों पर हजारों की संख्या में होते हैं, तो फूल के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी भाषा और आधुनिकता। अब भाषा की लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो भाषा, आपकी भाषा बहुत सुंदर है। जब आप कॉपी में अच्छा सुंदर सुंदर लिखोगे तभी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब आप भाषा को सुंदर से लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी भाषा के किस लेखक कौन है? सुंदर रेड्डी। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको पद्यांश की भी ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं पद्यांश के? पवन दूतिका, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट हमारा श्रद्धा मनु, और श्रद्धा मनु के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है गीत के महादेवी वर्मा। ये चैप्टर हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब पवन दूतिका के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब पवन दूतिका थी वो अयोध्या में गई थी। वैसे तो पवन दूतिका होती है वो श्री कृष्ण के पास जाती है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो पवन दूतिका थी वो अयोध्या गई थी राम के पास, यानी पवन दूतिका कहाँ गई थी? अयोध्या। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और श्रद्धा मनु के गुरु कौन थे? जयशंकर प्रसाद। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। श्रद्धा मनु के गुरु कौन है? जयशंकर प्रसाद। और गीत महादेवी वर्मा, यानी महादेवी वर्मा बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, यानी गीत बहुत अच्छे से गाती हैं महादेवी वर्मा। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, यानी गीत कितने सुंदर कौन सबसे सुंदर गीत गाता है? तो महादेवी वर्मा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट लेखक का जीवन परिचय। अब आपको कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारा फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। ये आपके हर साल आते हैं। देखिए कवियों का जीवन परिचय। अब कवि कौन कौन से कवि के जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं कवियों के, और ये आपके 5 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट हमारी पंचलाट की कहानी, ये भी आपकी 5 नंबर में आती है। पंचलाट की कहानी या बहादुर की कहानी, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक जरूर आती है आपकी हर साल ये। और नेक्स्ट हमारा खंड काव्य आपको सत्य की जीत याद करना है। सत्य की जीत, वैसे तो ये जिलेवार होता है, जैसे कौन कौन से जिले में कौन सा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, और संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश ये आपके 7 नंबर में आता है। तो इसके कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं? संस्कृत भाषाया महत्तम, नेक्स्ट है महामना मालवीय,
नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं संस्कृत के गद्यांश के। और संस्कृत पद्यांश के आपके यानी पद्यांश आता है श्लोक में कौन कौन से? सुभाष रत्नानि और महामना मालवीय। ऐसे ही आपका इस वाले चैप्टर से ही आपका श्लोक फंस जाता है। महामना मालवीय आप देख लेना, यानी आप दोनों चैप्टर के श्लोक देख लेना। नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये 2 नंबर में आते हैं। बाकी ये सब आपके 2-2 नंबर में आते हैं। मैं इनको एक वीडियो में बता दूंगी। यानी अपठित गद्यांश आपका 5 नंबर में आता है। नेक्स्ट है शब्दयुग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन, यानी वाक्य को शुद्ध करने के लिए आते हैं 2 वाक्य 2 नंबर के। नेक्स्ट हमारा रस कौन कौन से याद करने हैं? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। ये आपके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप ये तैयार कर लेना, आपके इन्हीं में से फंसेंगे। अब आप देखिए छंद कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं? चौपाई, दोहा और सोरठा। ये 3 आपके छंद हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं में से आपके फंसेंगे। बस जितना मैं बता रही हूँ आप उसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारे अलंकार। अब अलंकार कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार हैं। आप उनको ही याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पत्र लेखन। और पत्र लेखन आपके कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट है परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको तैयार करना ही करना है। यानी ये 2 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गंदगी और सड़कों की समस्याओं के समाधान में पत्र, यानी आपका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी। ये तो आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारे निबंध आपका 9 नंबर में आता है। तो हमारा फर्स्ट निबंध है प्रदूषण समस्या और समाधान। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। मैं तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध ही लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान, और भारत में आतंकवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। आपको जितना भी मैंने बताया है बस आपको इतना तैयार कर लेना है। आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स जितना मैंने बताया है आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।